वेस्ट बंगाल के फर्स्ट फेज की वोटिंग समाप्त होने के बाद अब ये चर्चा का विषय बन चुका है कि इस बार कौन आएंगे और ये जो बम्पर वोटिंग हुए हैं, बम्पर वोटिंग प्रतिशत जो निकल के आए हैं, ये किसकी तरफ जाएंगे। लेकिन एक बात हम आपको ये भी बता दें, इसी बम्पर वोटिंग के दौरान एआईएमआईएम का भी चर्चा है। हम बात करने वाले हैं एआईएमआईएम को लेकर और बम्पर वोटिंग को लेकर कि ये बम्पर वोटिंग के जो पैटर्न है वो किस तरफ जा रहे हैं, तो हम बताएंगे। लेकिन छोटा सा रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको हम बता दें, आप ये बात नोट कर लीजिए, बंगाल में बम्पर वोटिंग 90 से ज्यादा प्रतिशत वोट हुए हैं। और जब भी वोट इस प्रकार से होता है तो याद रखिएगा, या तो सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए या फिर सरकार को बचाने के लिए। लेकिन अभी जो पैटर्न देखा जा रहा है, ये पैटर्न है सरकार को बचाने के लिए, क्योंकि फर्स्ट फेज में मुस्लिम बेल्ट का सीट सबसे ज्यादा है। और मुस्लिम बेल्ट का सीट सबसे ज्यादा है, इसके मतलब है कि टीएमसी का सपोर्ट या मुस्लिम टीएमसी को वोट करते हैं, तो ज्यादा वोट होना टीएमसी के लिए फायदेमंद है। तो यहां से मोदी को 440 का झटका, भाजपा को 440 का झटका लगभग लग चुका है। अब बात कर लेते हैं कि हमारे ओवैसी साहब क्या कर रहे हैं। तो हम आपको बता दें, अगर एबीपी की बात माने, आज तक की बात माने या अन्य न्यूज पोर्टल की बात माने, तो ओवैसी साहब इस बार अपना खाता खुलने वाला है। दो जगह का नाम लगभग कंफर्म बताया जाता है कि यहाँ पे जीतेंगे ही जीतेंगे। पहला आता है हमारा जो है बंगाल के ओवैसी की या एआईएम की या मजलिस की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सोलंकी भाई जी, वो जीतने वाले हैं रघुनाथगंज से। तो मुर्शिदाबाद की रघुनाथगंज सीट इस बार एआईएमआईएम के खाते में जाने वाले हैं। दूसरा आता है कांडी सीट भी इस बार एआईएमआईएम सीट जीत सकती है। अगर हम ऑल ओवर की बात करें कि एआईएमआईएम कितने सीट पर जीत सकते, तो मेरे एनालिसिस के आधार पर 4 से 6 सीट। आपके एनालिसिस के आधार पर आप मुझे बताइए कितनी सीट एआईएमआईएम जीत सकते हैं। अगर 4 से 6 सीट जीत ले तो हम ये कहेंगे कि एआईएमआईएम ने इतिहास और झंडा गाड़ दिया है। आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे,